क्लास 7th का मैथ चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 7.2। प्रश्न 1 है, निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। दिया है PQ बराबर XY, यहाँ PQ बराबर XY है, तो चलिए इसमें एक चिन्ह इस तरह से लगा देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। उसके बाद है QR बराबर YZ, QR बराबर YZ है, तो इसमें दो चिन्ह लगा देते हैं, ये हो गया। अब कह रहा है PR बराबर XZ, PR बराबर XZ है, तो इसमें चलिए 3 लगा दे रहे हैं। इसलिए त्रिभुज PQR सर्वांगसम है त्रिभुज XYZ के, यह सर्वांगसम है। तो यह प्रतिबंध सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे S का मतलब साइड होता है, तो एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है और तीसरा साइड ये है, तो S हो गया। अगर इसे हिंदी में लिखें तो लिखेंगे भुजा भुजा भुजा। प्रश्न 2 है, दिया है AB बराबर LM, AB बराबर LM, तो ये चिन्ह खुद लगा दिया है। AC बराबर NL, AC बराबर NL, तो यहाँ 2 चिन्ह लगाया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कोण BAC बराबर कोण MLN, कोण BAC बराबर है MLN, तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज LMN के, तो यहाँ प्रतिबंध लागू होगा S, ये S मतलब साइड, तो लिखेंगे S। उसके बाद A, कोण मीन्स A से एंगल, तो यहाँ A और S, तो वो लिखें हिंदी में लिख देते हैं भुजा कोण भुजा, ये प्रतिबंध हो गया। प्रश्न 3 है, MN बराबर PQ, MN के बराबर PQ है, तो यहाँ चिन्ह लगा दिए, दोनों में लगा हुआ है। अब कह रहा है कोण MON बराबर है कोण PQR के, MON बराबर है POQ। उसके बाद कोण ONM बराबर है कोण ONM बराबर है कोण OPQ, तो इसमें हो जाएगा कोण भुजा, इसमें एक है, 2 कोण बराबर है, 2 कोण बराबर है और भुजा 1 बराबर है, तो लिखेंगे ASA, इसको ऐसे लिख देते हैं हिंदी में, A से एंगल कोण भुजा कोण, यही प्रतिबंध इसमें लागू है। प्रश्न 4, कोण ADB बराबर है कोण ADC बराबर 90 डिग्री, कोण ADB बराबर है ADC, ये इधर 90 डिग्री हो गया, इधर 90 डिग्री हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। उसके बाद है AD बराबर AD, अब इसमें इस त्रिभुज का भी AD है और इस त्रिभुज का भी AD है, यह दोनों तरफ का है, तो ये हो गया और कोण हो गया। उसके बाद है AB बराबर AC, AB बराबर AC है, ये दोनों हो गया और ये दोनों समान हो गया, तो इसमें लिखेंगे R, यहाँ एक समकोण है
तो समकोण के लिए लिखेंगे आर, और ये विकर्ण है तो एच, उसके बाद एस भुजा। यहाँ लिख देंगे हिंदी में समकोण कर्ण भुजा। इसका आंसर हो गया, यही प्रतिबंध इसमें लागू होता है। अब प्रश्न 2 है, चित्र में बने दो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ आपस में सर्वांग समता दर्शाते हैं। ये आपस में सर्वांग समता दर्शाते हैं, तो निम्न चरणों के लिए रिक्त स्थान में कारण भरिए। यहाँ है ए सी बराबर एफ डी, ए सी बराबर है एफ डी, ये और ये बराबर है। तो यहाँ कारण में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज डी ई एफ। प्रश्न 2 है, कोण बी ए सी बराबर है एफ डी ई, ये कोण बराबर है, तो कारण इसका हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज डी ई एफ। अब है कोण ए सी बी बराबर है कोण ई एफ डी बराबर है, तो इसका कारण है, फिर वही लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज डी ई एफ। प्रश्न 3 है, दिए गए चित्र में एक आधार ए बी पर बने दो त्रिभुज ए बी सी, यहाँ देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है, तथा ए डी बी दूसरा त्रिभुज है, में भुजा ए सी बराबर बी डी, भुजा ए सी बराबर बी डी है, चिन्ह लगा दिए, दोनों बराबर भुजा है। तो कह रहा है और बी सी बराबर ए डी है, बी सी, ये बी सी बराबर ए डी है, ये दोनों बराबर है, तो कौन सा कथन, तब बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन है कोण, सत्य कथन हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी के, तो यह कथन सत्य है, यही इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 4, दिए गए चित्र में दिखाइए कि क्या त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी डी सी के, तो लिखेंगे हाँ। कह रहा है आप भुजाओं को माप भी सकते हैं, तो भुजाओं को जब मापेंगे तो ये ए बी और सी डी दोनों बराबर है, फिर ए और डी माप कर देखेंगे तो ये बराबर होगा और बी सी बराबर होगा, और बी डी, तो बी डी तो भुजा इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का है, तो ये भी दोनों त्रिभुज में ये बराबर हो जाएगा, अतः यह सर्वांगसम है। प्रश्न 5 है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 40 डिग्री
कोण ए है 40 डिग्री, कोण सी बराबर 35 डिग्री, यहाँ कोण सी बराबर 35 डिग्री तथा भुजा ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोण एफ 35 डिग्री, यहाँ कोण एफ है 35 डिग्री, कोण ई 105 डिग्री, कोण ई 105 डिग्री है एवं भुजा डी ई 2.5 सेंटीमीटर है, भुजा डी और ई 2.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए क्या त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी एफ के। तो लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ 105 डिग्री है तो इसका पहले निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ कोण ए है 40 डिग्री जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी है 35 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब लिखेंगे कोण बी बराबर 180 डिग्री घटाव कोष्ठ में 40 डिग्री जोड़ 35 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण बी बराबर 180 घटाव 40 और 35 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 डिग्री। अब बराबर हो जाएगा 180 में से 75 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, ये हो गया 105 डिग्री हो गया। अब जो यह 105 डिग्री हो गया तो ये बी कोण बी 105 डिग्री निकला है तो ये कोण हो गया 105 डिग्री। अब देखिए अब ये भी बराबर हो गया तो इसमें ए बी 2.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ डी 2.5 सेंटीमीटर है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। उसके बाद कोण बी और कोण ई ये भी बराबर है तो इसको हम लिखेंगे कोण ए इसको कॉपी पर बनाते हैं, यहाँ जगह कम है, नहीं तो चलिए यहीं लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई। उसके बाद लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण डी ई एफ, कोण डी ई एफ। उसके बाद लिखेंगे कोण बी सी ए बराबर कोण ई एफ डी, कोण ई एफ डी। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज, सर्वांगसम का साइन है त्रिभुज। रुकिए यहाँ अति हो गया है, यहाँ से फिर से यहाँ से लिख रहे हैं, जगह कम है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। आंसर हो गया। अब एक प्रश्न इसमें नीचे और है, यह है ए है
100 डिग्री, बी है 30 डिग्री और सी है 70 डिग्री। इसमें पी है 100 डिग्री, तो कोण पी और कोण ए बराबर है। उसके बाद कोण बी और कोण क्यू बराबर है, दोनों 30 डिग्री है। उसके बाद कोण सी 70 डिग्री है और आर 70 डिग्री है। तो इसमें तीनों कोण बराबर है दोनों में, तो अतः यह सर्वांग सम है। चलिए इसे भी थोड़ा लिख कर बता देते हैं। जैसे यहाँ ए बी बराबर है पी क्यू। उसके बाद बी सी बराबर क्यू आर, इसमें 2 लगा देते हैं। और ए सी बराबर पी आर, तो इसमें 3 लगा देते हैं। इससे ही लिख देंगे। चलिए इसका भी जगह कम है तो इसे कॉपी पर लिख देती हूँ। लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू, तो इसी को लिख देंगे ए बी बराबर पी क्यू। उसके बाद लिखेंगे ए सी बराबर पी आर, तो यहाँ लिख देंगे ए सी बराबर पी आर। अब बच गया बी सी बराबर क्यू आर, तो यहाँ लिख देंगे बी सी बराबर क्यू आर। बस इसका आंसर हो गया। प्रश्न 6 का 2 है। नीचे दिए गए समान माप की भुजाओं वाले त्रिभुजों के कोणों को मापिए। तो इसे आप चांद की सहायता से इसके कोणों को मापकर इसका कोण लिखेंगे और फिर देखेंगे सर्वांग सम है या नहीं है। प्रश्न 7 कह रहा है नीचे दी गई आकृतियों में सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े पहचान कर लिखो। उसमें से एक त्रिभुज की भुजाएं तथा कोण तथा उनकी संगत भुजाएं वो कोण सर्वांगसम त्रिभुज में से छांट कर लिखो। तो यहाँ ए बी डी एक त्रिभुज है और ए डी सी एक त्रिभुज है। यह समकोण है। इधर इस त्रिभुज का भी ये समकोण है और इस त्रिभुज का इधर ये समकोण है। तो चलिए इसको लिखेंगे। और यहाँ एक है पी ओ आर एक त्रिभुज है और क्यू ओ एस एक त्रिभुज है। इसमें ये दोनों बराबर है, ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा बराबर है। फिर ये दोनों बराबर है और इसमें ये दोनों बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है और ये भुजा इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का, ये दोनों का है, तो इसलिए यह भी बराबर है। तो इसे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, यही ना है ए सी डी, ठीक है। ए बी बराबर ए सी, उसके बाद बी डी बराबर सी डी, ए डी बराबर ए डी, यह दोनों में है इसलिए ए डी बराबर ए डी। त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एस ओ क्यू है। एस ओ क्यू में ओ पी बराबर ओ एस, ओ आर बराबर ओ क्यू, त्रिभुज कोण पी ओ आर बराबर कोण एस ओ क्यू है। चलिए 7 का आंसर हो गया। अब प्रश्न 8
कह रहा है नीचे कुछ सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, ये किस नियम से सर्वांगसम है, लिखो। एक में है, ये एक त्रिभुज है, इसमें यह 3 सेंटीमीटर है और यहाँ 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों बराबर है। ये 8 सेंटीमीटर है BC, तो QR 8 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों बराबर है। इसमें 2 साइन चिन्ह लगा दिए। उसके बाद AB और यहाँ PQ है, तो इसमें वो R जो है, R कोण R और कोण C बराबर है, तो इसमें 2 भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो लिखेंगे भुजा कोण भुजा या SAS। प्रश्न 2, प्रश्न 2 में ये 3 सेमी है, तो ये 3 सेमी है, तो इसमें और इसमें एक चिन्ह लगा दिए, दोनों बराबर है। उसके बाद यहाँ 2 सेमी है, तो ये भी 2 सेमी है, तो चलिए इसमें 2 चिन्ह लगा दिए। और ये 4 सेमी है और ये 4 सेमी है, तो इसमें 3 चिन्ह लगा दिए। इसमें तीनों भुजा, इसके तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर है, तो लिखेंगे भुजा 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 या SSS। प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में, अब यहाँ 3 में देखिए, यह है 90 डिग्री और यह भी है 90 डिग्री। अब ये कोण, ये और ये तो बराबर है, दोनों कोण बराबर है। इसमें ये कोण और ये कोण बराबर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसमें 2 कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, इसलिए यह सर्वांगसम है। तो इसमें लिखेंगे कोण ये कोण है 30 डिग्री का, जब इसको आप मापेंगे चांद से तो 30 डिग्री का होगा, और ये 90 डिग्री का हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ लिख सकते हैं कोण 90 डिग्री बराबर कोण 90 डिग्री, कोण 30 डिग्री बराबर है कोण 30 डिग्री, और यहाँ भुजा है, दोनों में 5 सेंटीमीटर का भुजा इसमें भी है, बराबर 5 सेंटीमीटर का भुजा इसमें भी है। ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, समझा दिए हैं। अब यहाँ लिखेंगे कोण कोण भुजा कोण से यह सर्वांगसम है, इसे लिख सकते हैं ASA। प्रश्न 9, नीचे 2 त्रिभुज दिए गए हैं, नीचे 2 त्रिभुज दिए गए हैं, देखकर बताओ क्या ये सर्वांगसम है, हाँ नहीं। अपने उत्तर का कारण भी दो, दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं वो कोण नापो, इससे तुम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हो। तो लिखेंगे AB 3 सेंटीमीटर है, तो PR 3 सेंटीमीटर है, इसके ये बराबर है, तो लिखेंगे AB बराबर PR। उसके बाद BC 4 सेंटीमीटर है, तो QP 5 सेंटीमीटर है, या PQ कह लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे BC बराबर PQ। अब कोण B और कोण P ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण P बराबर कोण B और कोण P बराबर है। तो उसके बाद लिखेंगे भुजा, 2 भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो लिखेंगे भुजा कोण भुजा
या एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है। हो गया आंसर। प्रश्न 10 है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की जांच करो और उनके सर्वांगसम होने या न होने का कारण भी लिखो। 1, क्या त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के? BAC सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज दिखता नहीं अच्छा से, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज CDB में AC 4 सेमी है तो यहाँ BD 4 सेमी है, तो लिखेंगे AC बराबर BD। अब है कोण ABC, कोण ABC बराबर है कोण BCD के। तो लिखेंगे बराबर कोण BCD। फिर लिखेंगे कोण ACB बराबर है कोण DBC कोण DBC के। तो इसमें 2 कोण बराबर है और 1 भुजा बराबर है, तो लिखेंगे कोण भुजा कोण से त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज CDB बराबर है कोण भुजा कोण से त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज CDB बराबर है, इसलिए या अतः त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज CDB के। यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न कर रहा है, क्या त्रिभुज RPQ सर्वांगसम है त्रिभुज RST के? तो यहाँ है त्रिभुज RPQ और त्रिभुज RST
टी। तो लिखेंगे त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर एस टी में पी क्यू, यहाँ पी क्यू 2 सेंटीमीटर है और एस टी 2 सेंटीमीटर है, तो इसी को लिखेंगे पी क्यू बराबर एस टी। उसके बाद क्यू आर 6 सेंटीमीटर है और आर टी 6 सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे क्यू आर बराबर आर टी। उसके बाद है कोण कोण पी क्यू आर और कोण एस टी आर बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर कोण एस टी आर। तब इसमें दो भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, तो लिखेंगे भुजा कोण भुजा से त्रिभुज आर पी क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज आर एस टी के। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।